चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के परिवहन निगम आवागमन सुविधाओं के लिए कदम उठा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश अनुसार 2027 तक बसों के बेड़े को 13,000 से बढ़ाकर 20,000 ये किया जाएगा। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने यूपी रोडवेज के एमडी मासूम अली सरवर से भी खास बातचीत की है। यूपी रोडवेज इन दिनों काफी तेजी से काम कर रहा है। एक तरफ चाहे बसों का बेड़ा बढ़ाना हो, चाहे उसकी जो है ऑनलाइन ट्रैकिंग हो, चाहे बसों की मॉनिटरिंग हो या टिकटों की मॉनिटरिंग, ये सारा काम बहुत तेजी से हो रहा है। और जो अत्याधुनिक भारत की जो कल्पना पीएम मोदी ने की थी, उस पर रोडवेज काफी हद तक खराब उतर रहा है। मेरे साथ जो है मासूम अली सरवर जी एमडी रोडवेज हैं। मैं उन्हीं से जानूंगा, सर बसों का बेड़ा कब तक बढ़ेगा, क्या क्या स्थिति है? मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अभी महाकुंभ हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट की धनराशि दी गई थी और जो निर्देश दिए गए थे, उन निर्देशों पर परिवहन निगम पूरी तरीके से खरा उतरा। उस धनराशि का उपयोग कर करके परिवहन निगम आने वाले 3 महीनों में अपने बस बेड़ों को प्रयास करेगा कि हम 15,000 तक पहुंच जाएं। इसके लिए ये इतिहास में पहली बार होगा। अभी भी जो हमारी बसों की संख्या है वो लगभग 13,000 है, जो कि इतिहास में सबसे अधिक रहा है। 8,000, 9,000, 10,000 की संख्या रही है, लेकिन अब हम लोग 13,000 के आंकड़े को छू चुके हैं और आने वाले 3 महीने में हम प्रयास करेंगे कि हम इसको 15,000 तक पहुंचे। ये हमारा ऑप्टिमल एक्सपेक्टेशन है और किसी भी सूरत में हम हर हाल में ये प्रयास करेंगे कि 6 महीने में हमारी बसों की संख्या और अधिक 16,000 पहुंच जाए। और कोशिश तो ये है कि हम 20,000 के आंकड़े को बहुत जल्द छू लें, लेकिन ये बड़ा टारगेट है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन 15,000 की टारगेट तो हम अगले 3 महीनों में हम लोगों ने अपना लक्ष्य रखा हुआ है और आने वाले 2 वर्षों में यानी 27 मार्च 2027 तक हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारी संख्या 20,000 पहुंच जाए। सर भी मैं देख रहा था लगातार आप बसों की मॉनिटरिंग कर रहे थे कि ओवर स्पीडिंग तो नहीं हो रही है, टिकटिंग संख्या कैसे चल रही है। इन दोनों को जो है रेलवे में है, हर ट्रेन की मॉनिटरिंग हो जाती है, तो आप कब तक कोशिश करेंगे पब्लिक को डोमेन में सुविधा मिल जाए? अब बड़ा अच्छा सवाल है आपका, इस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने 11,000 बसों में, जो हमारी 13,000 बसें हैं, उसमें से 11,000 बसों में हमारी ट्रैकिंग डिवाइस लग चुकी है। इसके अलावा टिकटिंग का जो काम है वो तो हमारी ईटीएम से हो ही रहा है। इसका हम लोग ट्रायल कर रहे हैं। जैसे ही हमारा ट्रायल सफल हो जाएगा 15 दिन या 1 महीने में, उसके बाद हम इसको पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे। सर ये सिटी बसों में देखा जो नई बसें हैं, सब में कैमरे लग गए हैं। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपकी बसों में कैमरे लगे ताकि उनकी मॉनिटरिंग आप कैमरों के जरिए भी कर सकें और कंडक्टरों और ड्राइवर नजर रख सकें? मैं आपको बता दूं कि हम लोग बहुत दिनों से इस पर प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि निर्भया फंड से भारत सरकार से हमें कुछ धनराशि प्राप्त हो जाए, जिससे कि निगम पे या स्टेट गवर्नमेंट पे इस पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े। निर्भया फंड से अगर हमें ये धनराशि प्राप्त हो जाती है तो महिला सुरक्षा में भी ये बड़ा कदम होगा, क्योंकि हमारी गाड़ियों की संख्या बहुत अधिक है। जैसा कि अभी आपसे बात हुई कि 13,000 है, नगरीय सेवा में उनकी संख्या लगभग 700 के आसपास है, तो वहाँ पर निर्णय लेना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। क्योंकि 13,000 बसों में जब हम फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन देखते हैं तो वो काफ़ी हो जाता है, लेकिन ये हमारा काफ़ी दिनों से लॉन्ग स्टैंडिंग टारगेट है और जिसको हम निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में शासन से और भारत सरकार के सहयोग से इसको जरूर करेंगे। सर बस अड्डों के मॉडिफिकेशन काम ट्रिपल-P मॉडल पे चलने वाला था, 23 बस अड्डे साथ आप ट्रिपल-P मोड पे होने वाले हैं, तो इसके बाद अब नेक्स्ट चरण में क्या होगा? 54 बस अड्डों की हमारी सारी जो भी कमेटियां हैं, प्रमुख सचिव साहब की कमेटी, आईआईडीसी साहब की कमेटी, चीफ सेक्रेटरी साहब की कमेटी, इन सब कमेटियों से अनुमोदित होकर करके प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया गया है। उम्मीद है कि जो भी हमारी कैबिनेट की नेक्स्ट बैठक होगी उसमें इन 54 बस अड्डों पर जैसे ही अनुमोदन प्राप्त होगा इमीडिएटली हम लोग इसका टेंडर निकाल देंगे। इससे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक मंशा है कि हमारे बस अड्डे एयरपोर्ट की तरह दिखें, उसमें हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। एक सर अंतिम सवाल मेरा आपसे, लगातार परिवहन निगम कर्मचारी और अधिकारी रिटायर होते जा रहे हैं, तो ये अधिकारियों रिटायरमेंट की क्या कमी कोई पूरी होगी? अब मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं इस मामले में। एक उन्होंने बहुत अच्छा एक निर्णय परिवहन निगम के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए लिया है कि हमारे जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति अब लोक सेवा आयोग से होगी। तो लोक सेवा आयोग में हम लोगों ने अधियाचन भेजा हुआ है। इसके अतिरिक्त जो ग्रुप सी के लोग हैं यानी समूह ग के, उनकी नियुक्ति अब SSSC यानी कर्मचारी चयन आयोग से, अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग से हो जाएगी। समझ लें कि अगर ये नियुक्तियां शुरू हो जाती हैं तो इसके बाद जो हमारा मैन पावर की जो क्वालिटी होगी वो इतनी अच्छी होगी कि आने वाले दिनों में परिवहन निगम में
आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा। तो ये थे मासूम अली सरवर जी, जिनका जो है ये सीधा था जो मुख्यमंत्री की जो योजनाएं या जो उनका विजन है उसको लागू करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और उधर साथ ही जो कर्मचारियों की कमी है वो भी पूरी होगी, उनकी भर्ती भी आयोग के जरिए होगी, और जो बस अड्डों की स्थिति है, जो सीएम का लगातार विजन है कि एयरपोर्ट तक हमारे बस अड्डे हों, उसे भी अमली जामा दिया जा रहा है और धीरे धीरे काफ़ी प्रगति पर है। कैमरा पर्सन रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ।